जी अस्सलाम वालेकुम जी, वरीस एंड अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवीला एसोसिएट्स। आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो है आफ्टर रिज़ल्ट। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की सप्लीज़ आई हैं, जिसमें पाक स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा सप्ली आई है और इस्लामियात की बहुत ज़्यादा सप्ली आई है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा सप्ली आई है। तो ये डिफरेंट तरह की सब्जेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सप्लीज आएंगी, और कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 3 या 4 या 5 तक सप्लीज भी हैं। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर सप्ली आ गई है, तो अब क्या हम रीचेकिंग करवाएं पेपर की, या जो है हम पेपर में रीअपीयर हों। रीअपीयर मतलब पेपर दोबारा दें सप्लीमेंट्री में 40 या 50 दिन बाद, जिसमें अभी 20 मार्च जो है आपकी लास्ट डेट है सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की। और देन उसके बाद जो है वो प्रॉपर आपको डेट अनाउंस हो रहेगी कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कब होना है आपका, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर रीअपीयर होना हमारे लिए बेहतर है, या जो है वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना बेहतर है। तो उस पे आज हमने बात करनी है। तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि आइल सजेस्ट कि आप रीअपीयर ही हो रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम दोबारा दे दें, चाहे वो 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वटेवर। अगर सारे भी पेपर देने हैं तो अगेन उसमें रीअपीयर हो रहे हैं आप। तैयारी करने के लिए टाइम है, 40 से 50 दिन आपको मिल जाएंगे। 20 मार्च लास्ट है, उसके बाद दिन मिल जाएंगे। तो वो एक पेपर की तैयारी करनी है तब भी हो जाएगी, 2 की करनी है तब भी हो जाएगी, 6 के 6 जो सब्जेक्ट हैं आपके उन सब की तैयारी करनी है तो उन सब की भी हो जाएगी। लेकिन आप डिटर्मिनेशन अगर साथ अपने कर लेंगे कि मैंने करनी है तो हो जाएगी। अब इसमें मैं रीअपीयर का क्यों कह रहा हूँ, और जो है वो रीचेकिंग का क्यों नहीं कह रहा हूँ। रीचेकिंग का स्कोप बहुत कम है, लिमिटेड है। मतलब उसमें आप ये क्वेश्चन रेज़ नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो है वो फ़लाँ क्वेश्चन में नंबर हमें कम दिए हैं, या फ़लाँ क्वेश्चन हमारा ठीक है आपने गलत किया है। ये तो ऑब्जेक्शन ही नहीं लगा सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ काउंटिंग कर सकते हैं कि इतने मार्क्स हैं और इतने आने चाहिए। काउंटिंग अगर ठीक नहीं हुई है तो वो आपके मार्क्स लग सकते हैं, और तो कोई मार्क्स लग नहीं सकते हैं। और काउंटिंग मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे आके गलत रेयर चांसेस होते हैं। देखिए 5 ही तो क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चंस में से जितने भी आपको मार्क्स मिले, 5 क्वेश्चंस के काउंट करते हुए टाइम ही कितना लगता है। अगर तो हो ना पेपर दूसरा के 10-15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं, देन शॉर्ट्स के 3 पार्ट हैं, 2-2 नंबर के शॉर्ट हैं, उन सबको काउंट करना है। देन लॉन्ग के अलग से 3 पार्ट हैं, उनमें 2-2 आगे से पार्ट हैं। तो वो तो एक लेंथी पेपर बनता है, तो उसकी 2-2 करके मार्क्स, 3-3 करके, 4-4 करके, और एक एक नंबर के एमसीक्यू, वो सारे काउंटिंग में तो मसला आ सकता है, मिस्टेक हो सकती है कि यार इतना छोटी छोटी चीज़ें हैं तो कहीं पे चीज़ रह गई। लेकिन जहाँ पे है ही 5 सवाल, उसमें अगर किसी क्वेश्चन में 10 मिले हैं तो वो काउंट हो जाते हैं, दूसरे में अगर 9 मिले हैं तो वो काउंट हो जाते हैं, तीसरे में अगर 15 मिले हैं तो वो काउंट हो जाते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है काउंटिंग करते हुए ना। तो वो एज इट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा इससे पहले भी जिन्होंने रीचेकिंग के लिए गए हैं उनका भी कोई खातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब रिज़ल्ट्स वैसे ही रहते हैं जैसे कि आपके आए हैं, रीचेकिंग को इतना फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा, ख़ुद के भी एक्सपीरियंस हैं। लॉ से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में मेरी सप्ली आ गई। तो मैं भी आप जैसे स्टूडेंट था कि मेरी सप्ली, मतलब मेरी ही सप्ली आ गई है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारी ज़िंदगी में कभी सप्ली नहीं आई, और अब आके वो भी इस्लामियात में या पाक स्टडीज़ में। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हिसाब था कि उससे पहले कभी सप्ली नहीं आई थी, तो केमिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर में सप्ली आ गई। तो मैंने भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो आपके जाने से पहले, जिस आपको एक टाइम मिलता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपके पास टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने अपना पेपर चेक करना है। तो उस टाइम से पहले चेयर्स जो हैं वो लगी होती हैं,
और पेपर आपके वाला आपकी सीट पे पड़ा होता है, आपने जाके पर्टिकुलर सीट पे बैठना और अपना पेपर काउंटिंग देखनी है, काउंटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं जब गया तो मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट की। मेरे ना केमिस्ट्री में 29 मार्क्स थे, 33 वाला पास होता है, मेरे 29 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। एमसीक्यू का पोर्शन चेक किया, उसमें तकरीबन 13 जो है वो नंबर थे, एमसीक्यूज़ में 13। उसके बाद पहला जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट था उसमें से भी तकरीबन कुल मिला के जितना 29 जो है नंबर वहीं पे बन गए। यानी पहला शॉर्ट का पार्ट और 13 ये एमसीक्यू, ये मिला के पहले पार्ट में से और पहले एमसीक्यू के पोर्शन में से ही वो 29 मार्क्स मेरे बन गए जो कि पेपर में मेरे आए थे। अब उसके बाद पेपर मैंने सारा अटैम्प्ट किया हुआ था, पार्ट 2 शॉर्ट्स सारे क्रॉस, पार्ट 2 3 3 के शॉर्ट सारे क्रॉस, लॉन्ग स्टार्ट किए, लॉन्ग का पहले का पार्ट 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, दूसरा लॉन्ग, दोनों पार्ट क्रॉस, सारा पेपर ही बाद में क्रॉस। तो वो मतलब क्या होता है कि कहीं जब एग्जामिनर ने कुछ चेक किया था तो वो पेपर अनचेक रह गया था, शुरू के जो 29 नंबर लगे वो लग गए। अब जब आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और आप गए हैं वहाँ पे रीचेक करने के लिए, तो हुआ क्या है कि आपसे पहले जब उन्होंने आपका पेपर निकाल के रखा हुआ है तो मतलब उनके स्टाफ ने उस पर वर्किंग की है, आपके पेपर पे देखा है कितने नंबर हैं, 29 हैं, देखा है कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे चेक नहीं हुआ है। तो वो जो चेक नहीं हुआ है सारा अभी, उस सब को क्रॉस करके और जितने नंबर आए थे 29 जेन्युइनली, उसी में आपका पेपर एडजस्ट करके रख दिया कि आप आएँ चेक करें और घर जाएँ। आपने रीचेकिंग की फ़ीस भी दे दी, उनका भी फ़ायदा हो गया, और रीचेकिंग में काउंटिंग सिर्फ की है, उसके भी नंबर ना मिले। आई वाज लाइक कि मैंने ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता सही किया कि गलत किया है, बस जो नंबर है ना उनकी काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग वो आपसे पहले करके रखते हैं, ठीक है। कोई एक आध जगह था कि जहाँ पे 2 था उसको 3 कर काट के किया हुआ था, तो मतलब वो आपसे पहले ही आपका पेपर रीचेकिंग में भी आपसे पहले ही वो रीचेक करके, तो जितने नंबर होते हैं उतने मैनेज करके ही उन्होंने रखा होता है, ठीक है। ये है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ पार्ट फर्स्ट की एफएससी में। तो वो तो क्योंकि पेपर लेंथी होता है, एमसीक्यू में अलग से नंबर लगते हैं, एक एक नंबर वो काउंट करो, पार्ट शॉर्ट के 3 होते हैं उनमें से अलग अलग 2-2 नंबर का शॉर्ट काउंट करो, फिर लॉन्ग 3 होते हैं उनके अलग से 2-2 पार्ट होते हैं उनके नंबर काउंट करो। तो वहाँ पे तो फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि माइट भी काउंटिंग में कोई गलती हो गई हो तो हम रीचेक करवा लें, को 2-4 नंबर ला के पास हो जाएंगे। लेकिन जब एलएलबी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 ही तो सवाल हैं और उन 5 में जितने भी नंबर आने हैं उसने पहले वो 1 मिनट में देख के तो साइड पे कर देना। तो इसमें चांसेस होता ही नहीं है कि आपकी काउंटिंग की मिस्टेक हो, ठीक है। तो आज से पहले भी जितने भी कोई स्टूडेंट्स करवाते रहे हैं या जो भी हमें मिलता है मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट्स क्या देते हैं, रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक देते हैं, सॉरी नींद आ रही मुझे बड़ी। तो फीडबैक जो भी आता है वो यही होता है कि नहीं, रीचेकिंग के बाद भी नंबर जो हैं वो नहीं बढ़े हैं। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप रीचेकिंग की तरफ ना जाएं, बल्कि रीअपीयर हो रहे हैं। एक सप्ली है तो भी फ़ीस जो है वो लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी जिसमें कहा था 10,500 रुपये है। तो लेकिन वो मैंने कहा था उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है, ये वाज़ेह लफ्ज़ मैंने कहे थे, आप देख सकते हैं। तो वो ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है, उसमें तकरीबन 9,800 समथिंग जो है वो 80 फ़ी है। वो चाहे आपकी एक सप्ली है तो भी इतनी फ़ी है, 2 सप्लीज़ हैं तो भी इतनी फ़ीस है, 3 सप्लीज़ हैं तो भी इतनी फ़ीस है, 6 सप्लीज़ हैं तो भी फ़ीस यही है, ठीक है। ये पे करनी ही करनी है। तो कॉलेज को भी आपने इस मद में ज़्यादा पैसे नहीं देने कि एक सप्ली का आप अलहदा से 9,000 दे रहे हैं। हाँ, घर वालों को आपने चूना लगाना है तो वो अलग बात है कि मतलब सप्ली भी आ गई, करतूत भी गंदे हैं, और ऊपर से अब्बा जी को भी कह दें 60,000 रुपया मांग रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं, तो 10,000 रुपया कॉलेज को और 50,000 ट्रिप है। अच्छा स्कोप है वैसे इस चीज़ है, लेकिन खैर ये था, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि रीअपीयर या रीचेकिंग, तो आई विल सजेस्ट रीअपीयर, ठीक है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।